नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे। कम समय में दोस्तों हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों स्मरणीय तथ्य के प्रश्न भी करवाएंगे और बहुत सारे लेके आए हैं। 2 से 3 मिनट में दोस्तों उसको हम कवर कर लेंगे, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन जीके के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो कौन नदी को माना गया है? तो सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन कौन नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। आप बोल सकते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन इसका किया गया है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो गंगा नदी का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, एक बार वर्णन किया गया। कितने बार? तो एक बार गंगा नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और दोस्तों यमुना नदी का वर्णन कितने बार किया गया है ऋग्वेद में? यमुना नदी का तो आप बोल सकते हैं 3 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में यमुना नदी का। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं ऋग्वेद में झेलम नदी को विस्तास्ता कहा गया है और चिनाब को अस्किनी कहा गया है, रावी को पड़ोसनी कहा गया है। ये सब बात को भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए ईरानियों में कौन वंश, दोस्तों अगर ईरानियों में आपका वंश पूछ लिया जाए तब क्या बोलते? तब आप बोलते क्या? हखमनी वंश बोलते। हखमनी वंश आप याद रख सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूनानी अगर पूछ लिया जाए तो आप सिकंदर बोलिएगा। सिकंदर का मूल नाम भी दोस्तों पूछा जाता है तो अलेक्जेंडर आप याद रखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम दोस्तों अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम बोलिएगा। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं। यूनानी दोस्तों अगर पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? सिकंदर बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कहता है कालसी स्थान का जो संबंध है कौन शासक से है? तो इसका संबंध हो जाता है अशोक से। किससे दोस्तों? अशोक से हो जाता है। अगर दोस्तों हम कालसी का बात करते हैं तो कालसी है कहाँ? तो कालसी है आपको उत्तराखंड में। कहाँ है? अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में जो कालसी कहाँ है तो आप क्या बोलिएगा? उत्तराखंड में है कालसी। अगर दोस्तों हम अशोक का बात करते हैं तो अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन धर्म को? तो आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अशोक। अगर चंद्रगुप्त मौर्य का बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। और दोस्तों मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहदत्त बोलिएगा। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा, याद रख सकते हैं। और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ है दोस्तों। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। अशोक के शासनकाल में यह हुआ था। आप इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था?
कौन दिया था दोस्तों? तो जहांगीर दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जाता है जो जहांगीर के दरबार में प्रथम कौन आए थे? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में जो प्रथम आया था कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस दोस्तों बोल सकते हैं जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1608 में आया था। 1608 में आया था। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है? तो जहांगीर का है दोस्तों लाहौर में बोल सकते। कहाँ है? लाहौर में बोल सकते हैं। और दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में दूसरा कौन आए थे? तो सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो जो आया था यह 1615 में आया था। तो आप बोल सकते हैं जो कैप्टन हॉकिंस और दोस्तों सर टॉमस रो ये दोनों किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और दोस्तों अकबर के शासनकाल में अगर पूछ लिया जाए आपसे तो अकबर के दरबार में रॉल्फ फिच आया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था दोस्तों रॉल्फ फिच, याद रखिएगा। और यह कब आया था? तो 1580 में आया था। कब दोस्तों? तो 1580 में आया था। ये सब बात को आप याद रख सकते हैं। औरंगजेब का बात किया जाए तो इसका मृत्यु पूछ लेता है। 1707 में इसका मृत्यु हुआ गया और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका जो स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और आप दोस्तों बोल सकते हैं जो रामकृष्ण परमहंस का अगर बात किया जाए तो विवेकानंद के दोस्तों यह गुरु हो जाते हैं। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म पूछा जाता है, साथ ही एग्जाम में इसका जन्म पूछ लिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं जो 12 जनवरी 1863 में इसका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया। 1875 में मुंबई में किया गया था। और भारत का मार्टिन लूथर किंग इसको बोला जाता है। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर लॉक कीजिए दोस्तों। कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 में किया गया था। दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा। कितना हुआ? 3 गो हुआ। अगर पहला गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो 1930 में दोस्तों यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम। अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो यह हुआ था 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए दोस्तों तो यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। और बोल सकते हैं दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था जो कौन वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था, आप बोल सकते हैं। और साथ ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? कौन जेल में दोस्तों इसको रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे और अपना भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रथम राष्ट्रपति बने थे, आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति के दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद पर बहुत अधिक समय तक इन्होंने रहे थे। कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। और आप बोल सकते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया था। बिहार में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में ही हुआ था दोस्तों, बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। बांकीपुर दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको बिहार में, पटना में है दोस्तों, याद रखिएगा, पटना में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया था? किसको चुना गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए जो कब शुरू हुआ था तो आप बोल सकते हो 1940 में यह शुरू हुआ था। कब दोस्तों? तो 1940 में शुरू हुआ था। इसका नेता दोस्तों कौन था? अगर नेता आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी। कौन साथी? तो महात्मा गांधी इसका साथी नेता था, याद रखिएगा। और दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, जो किसके वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। कौन दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से इसका प्रतिमा सबसे ऊंचा प्रतिमा है। और कहाँ है? तो गुजरात में इसका ऊंचा प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? दोस्तों किसने कहा था मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो इसका शुरुआत किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं। मित्र मेला का स्थापना दोस्तों कब किया गया था? अगर इसका स्थापना पूछा जाए जो कब किया गया था तो 1899 में दोस्तों यह मेला शुरू हुआ था। आप बोल सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दोस्तों बोल सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर का अगर बात किया जाए तो साथी इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगर श्यामजी कृष्ण वर्मा का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं इंडिया हाउस की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। अगर दोस्तों सोहन सिंह भकना का बात किया जाए तो याद रखिएगा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल दोनों मिलकर दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में। 1913 में कहाँ दोस्तों? तो अमेरिका में किया गया था। दोस्तों इस सामान्य अध्ययन के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ अस्मरणीय तथ्य से भी प्रश्न करवाने वाले हैं। उससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 मिनट लगेंगे दोस्तों और सारे स्मरणीय तथ्य वाला प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका 27वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों, बांकीपुर में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं यह भी RN माधोलकर के अध्यक्षता में हुआ था। बिहार में दोस्तों दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, बोल सकते हैं दूसरा अधिवेशन हुआ था। यह दोस्तों किसके अध्यक्षता में हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो बोल सकते हैं चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम हुआ था बांकीपुर में दोस्तों। 27वां हुआ था लेकिन प्रथम बिहार में जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर में दोस्तों कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन ए है राज्यपाल। बोलिए अगर राज्यपाल का हम बात करते हैं तो राज्यपाल दोस्तों किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है? तो 153 में दोस्तों बोल सकते हैं। और दोस्तों आप बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति का अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में है दोस्तों उपराष्ट्रपति? तो यह है आप बोल सकते हैं आर्टिकल 63 में है। अगर दोस्तों मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है आपको
163 में मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस में है, तो 74 में। किस में है साथी, 74 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। उस अनुच्छेद को आप लॉक कर दीजिए। अनुच्छेद 17 है दोस्तों, आर्टिकल 17 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। इसका अध्यक्ष इस 4 ऑप्शन में से कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री किनका किनका अध्यक्ष होता है, आप एगो दोगो देख लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए जो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों नीति आयोग का भी अध्यक्ष साथी प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। परमाणु विभाग का जो दोस्तों होता है वह भी होता है, आपको कौन होता है, जो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। दोस्तों कौन शपथ दिलाने का काम करता है, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त में से दोस्तों कोई नहीं, आप बोल सकते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है, कोई नहीं दोस्तों दिलाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन का था भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है। यह कौन सूची का विषय है, तो यह है आपको राज्य सूची का विषय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए आपको राज्य सूची में कौन कौन आएगा दोस्तों, तो राज्य सूची में जैसे आएगा आपको पुलिस आएगा। क्या आएगा साथी, जैसे पुलिस आएगा यह आपको राज्य सूची में आएगा। और दोस्तों क्या आएगा, जैसे कृषि आएगा, कृषि भी दोस्तों आपको क्या आएगा, राज्य सूची में आएगा। जैसे दोस्तों जेल का बात किया जाए, पुलिस होगा तो जेल जरूर होगा, तो दोस्तों जेल भी किस में आएगा, तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अगर दोस्तों हम समवर्ती सूची का बात करते हैं तो इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में कौन सा आता है, जैसे शिक्षा बोल सकते हैं, शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची का उदाहरण है। और दोस्तों कारखाना बोल सकते हैं, बिजली बोल सकते हैं, यह सब समवर्ती सूची का उदाहरण है। अगर दोस्तों हम संघ सूची का बात करते हैं तो संघ सूची के अंतर्गत जैसे जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब आता है आपको। जैसे बैंकिंग बोल सकते हैं दोस्तों, बैंकिंग बोल सकते हैं, जनगणना, ये सब आता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों किसको दिया गया था, इसका जो सही उत्तर है असम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आप बोल सकते हैं 371 अनुच्छेद 371 के तहत दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा साथी असम को पहली बार दिया गया। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, तो और बोल सकते हैं पहली बार जो दिया गया था असम को दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों, 1969 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य होता है क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी कहता चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी कहता आपसे ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। और ऑप्शन डी कहता इनमें से सभी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से कौन कौन चीज़ लिया गया आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिए। संसदीय प्रणाली, अगर आपसे पूछा जाए जो संसदीय प्रणाली को भैया जी कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। दोस्तों एकल नागरिकता अगर आपसे पूछ लिया जाए, एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से।
राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर केवल प्रस्तावना बोले तब तो दोस्तों आप अमेरिका के संविधान बोलिएगा, अब प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इनमें से दोस्तों कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विद्युत आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, आप बोल सकते हैं दोस्तों। अगर बात किया जाए जैसे किसका, तो सूत निर्माण का। दोस्तों सूत निर्माण तो एक तरह का उद्योग हो गया, क्या हो गया? यह एक तरह का उद्योग हो गया। तो उद्योग दोस्तों आता है आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे सूत निर्माण हो गया, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों फसलों की कटाई, तो फसल जो है यह कृषि से संबंधित है, और कृषि आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन का बात किया जाए, यह भी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार साथ ही सुन लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र, तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र जो बोला जाता है सेवा क्षेत्र को बोला जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यह भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। दोस्तों अर्थशास्त्र में जो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अर्थशास्त्र का जनक आपसे पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। दोस्तों एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह आपको है किसका पुस्तक है? तो एडम स्मिथ का है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं, इनमें से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो ऑप्शन डी CARE कार दोस्तों नहीं है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता भारत में जिंसों यानी कमोडिजिट दोस्तों कहता के निर्यात की श्रेणी है। दोस्तों भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है, तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? परंपरागत निर्यात वस्तु। कहता अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, कहता अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना जो किया गया था कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1984। कब दोस्तों? 1984 में इसका स्थापना होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? किस प्रकार इसको उल्लेखित किया जाता है? तो तर्नक बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तर्नक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता दोस्तों बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है आपको मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में दोस्तों है, आप बोल सकते हैं मेघालय। अगर असम का बात करते हैं तो असम में 2 गो याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एगो काजीरंगा पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम में है, एक सींग वाला गेंडा के लिए है। और दोस्तों एक आप याद रख सकते हैं मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क यह भी है आपको असम में, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगर मणिपुर का बात करते हैं तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक तैरता हुआ उद्यान है, याद रखिएगा, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। अगर पंजाब का बात किया जाए हरिका वेटलैंड कहाँ है? तो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोलकाता बोलिएगा। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, और कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे?
हुगली नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय जूट संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय जूट संस्थान भी कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान पूछा जाए तो ढाका बोलिएगा। पागलखाना दोस्तों कहाँ है, तो रांची में है। पागलखाना का बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर बताइए। कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प दोस्तों अगर बी आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। पूछा जाए तो 13 अक्टूबर के दिन यह मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम 21 जून का बात करते हैं, 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योग दिवस। अगर आपसे पूछा जाए जो योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 21 जून को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? दोस्तों यह कौन राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, उत्तराखंड। यह उत्तराखंड की जनजाति है दोस्तों। अगर खासा जनजाति पूछा जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का दोस्तों बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा जनजाति तो भील है। सबसे बड़ा जनजाति भारत का पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, भील बोलिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है दोस्तों। भील याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का आता है जो कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? कोरिया जल संधि किसको किससे जोड़ने का काम करता है? तो यह जापान सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम करता है कोरिया जल संधि। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को दोस्तों पंपास बोला जाता है? दो अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अमेरिका, अगर दोस्तों उत्तरी अमेरिका पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो प्रेरी इसको बोला जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगर दोस्तों अफ्रीका देश के घास के मैदान को पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो आप बोलिएगा सावाना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको सावाना बोला जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया देश के घास का मैदान पूछा जाए तो डॉन्स आप बोलिएगा। ये सारे बात को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं। यही साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसको OPCW कहा जाता है, कहता मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय द हेग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का जो नियम है यह किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से यह संबंधित है। और होता है यह क्या, म्यू बराबर साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया, और आपको सही उत्तर इसमें मिलान करके चुनना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रवाह दर यानी 3 का हो जाएगा ए के साथ आपको चला जाएगा। उसके बाद देखिए 4 का बी हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा आपको बाइट हो जाएगा। 4 का दोस्तों हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 1 का बात किया जाए दाब, तो दाब को बार में मापा जाता है, तो 1 का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का क्या होगा? सी होगा ना दोस्तों, बी डी होगा, डी होगा। उसके बाद देखिए 2 का होगा क्या आपको? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर, सी होगा, सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। उस बल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो संपर्क बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपर्क बल बोल रहे हैं, तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? क्या पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है?
तो कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैफीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों तंबाकू का बात किया जाए तो निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू में। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। हीरा का भी संकरण आपसे पूछा जाए तो आप sp3 बोलिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए मीथेन का CH4 का भी तो sp आप 3 बोलिएगा, इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इनमें से साथी कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो जिरकोनियम नहीं है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? कौन रूप में इसको रिकॉर्ड करता है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन डी अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन साथी। क्वेश्चन कहता पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। जे थॉमसन का बात किया जाए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्र कणिका, बोलिएगा, इसका हिंदी नाम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दोस्तों अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और इसका नामकरण जो किया गया कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। राइबोसोम का बात किया जाए तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम को कहा जाता है। और बात किया जाए कोशिका द्रव का, तो कोशिका द्रव दोस्तों याद रखिएगा सबसे छोटा कोशिकांग होता है आपको क्या? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और कोशिका द्रव का खोज पूछा जाता है पुरकिंजे के द्वारा कोशिका द्रव का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? इनमें से कौन सा दोस्तों मुख्यतः कहता आपको जलीय है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इससे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, शैवाल। शैवाल बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ब्रायोफाइटा का बात किया जाए तो पादप जगत का उभयचर इसको बोला जाता है। किसको? तो ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो परिपक्व तथा द्वितीयक कोशिकाओं में क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो सुबेरियन कहता सुबेरियम भित्ति होती है और ये मृत होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। दोस्तों यह किसको रोकने का काम करता है? तो जीवाणु में RNA संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो यह हार्मोन जो आपको निकलता है पच्य प्यूसिका से निकलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो यह होता है क्लोरीन होता है। क्लोरीन का अगर संकेत पूछा तो Cl और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 17 होता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए साथी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? इनमें से कौन है? ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन भाग? वर्तिकांग लाया जाता है। केसर उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक कौन उपयोग करता है, उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो फुफ्फुस कहता फुफ्फुस धूल्यता
से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। कौन उद्योग में काम करते हैं? तो बोलिएगा कोयला खनन उद्योग में काम करता है। तब दोस्तों इसमें 50 प्रश्न थे। अब हम दोस्तों कुछ अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जाता और महत्वपूर्ण आपको मिलेंगे। देखिए कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात बोलिएगा, जिसका ऊंचाई 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है भारचुक्की एवं बालमुड़ी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। अगला देखिए कहता है बिहार जलप्रपात स्थित है तो राजस्थान में। यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कहता दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। नेक्स्ट देखिए कर लेते हैं स्मरणीय तथ्य दोस्तों, कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति पूछा जाए आपसे तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। कोई भी एग्जाम का बात किया जाए तो इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नीली क्रांति का बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगर रजत क्रांति का बात करते हैं साथी, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। लाल क्रांति का बात करते हैं तो मांस या टमाटर उत्पादन बोल सकते हैं। भूरी क्रांति का बात करते हैं उर्वरक उत्पादन बोल सकते हैं। बादामी क्रांति का बात किया जाए तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का बात किया जाए तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का बात किया जाए तो फल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का दोस्तों बात किया जाए तो आलू उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति का बात किया जाए तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जितने भी सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न करवाए, सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।